अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग फ्रॉम अमेरिका। कैसे हैं जी आप सब लोग। व्लॉग स्टार्ट करते हुए हमेशा की तरह मेरी दुआ है कि आप लोग जहां से भी देख रहे हैं अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, ये व्लॉग है कल का, यानी कि इतवार के दिन का, संडे का। छुट्टी थी और मैं बना रही थी नाश्ता यहाँ पे। संडे को जैसे अमूमन हर घर की रूटीन होती है कि थोड़ा लेट ही उठा जाता है। अच्छा, मैं जॉब नहीं करती तो मेरी रूटीन जो है ना, बच्चों की छुट्टियों की वजह से थोड़ी सी चेंज होती है। वो ये होती है कि नमाज फ़जर पढ़ने के बाद थोड़ा ज़िक्र अस्कार करके मैं थोड़ा सा सो जाती हूँ। लेकिन क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब होती है तो वो सो नहीं पाते हैं, तो ऑब्वियसली वो तो जॉब पे होते हैं। तो इतवार के दिन जो है ना, वो होता है ये कि फिर नमाज़ पढ़ के वो थोड़ा सोते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा देर से उठते हैं, तो उसके हमें आसानी हो जाती है। अच्छा, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, कुछ अरसे से मैंने देखा है कि ना वो एलर्जीज़ का जो प्रॉब्लम है, मुझे नहीं समझ में आ रही ये एलर्जी मुझे किस टाइप की हो रही है यार। क्या मुझे समझ नहीं आ रही, सर्दी में भी हो जाती है, गर्मी में भी हो जाती है। मेरा इतना दिल चाह रहा होता है कि छुट्टी जब होती है तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो है ना मैं पराठा बनाऊँ मॉर्निंग में ना। लेकिन मैं जिस दिन पराठे बना लूँ सुबह के वक्त ख़ास तौर पे, मतलब बाकी दिन के टाइम ठीक है, अर्ली मॉर्निंग अगर मैंने पराठा बना लिया, मुझे जो छींके, जो मेरी तबीयत ख़राब होती है, तो इतना मुझे वो समटाइम बैड भी फील हो रहा होता है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं मॉर्निंग में पराठा बनाऊँगी ऐसे कि मैं मास्क लगा के तो फिर पराठा बनाने की कोशिश करूँगी, या आटे का काम, ताकि जो है ना फिर मैं देखूँगी कि मुझे इससे ये प्रॉब्लम होता है या नहीं। क्योंकि देखें, अगर आप अर्ली मॉर्निंग में आपको छींकें आनी शुरू हो जाए, पूरा दिन आप छू छू लगे हुए हैं, तो सारा दिन ही यार ख़राब हो जाता है। तो ये बड़ा मसला है। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है यहाँ पे क्या होता है ना, कि हमारे घर जो है वो पूरा सर्दियों का टाइम, अभी तो खैर अगस्त का महीना है, सितंबर निकलेगा, अक्टूबर से फॉल हो जाएगा, तो समझें कि अक्टूबर में ठंडी हवाएं शुरू हो जाती हैं। तो अक्टूबर से लेके ऑलमोस्ट आप समझ लें कि आपके अप्रैल तक घर बंद रहते हैं। डिपेंड करता है ना आप कौन सी स्टेट में रहते हैं। जब अगर हम नॉर्थ साइड पे रहते हैं तो वहाँ घर हमारे बंद होते हैं, खिड़कियाँ हमारी बंद होती हैं, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। तो उसका फिर मसला यही होता है कि हमें जो है ना वो अंदर रह रह के भी शायद उसकी वजह से भी हो जाता है, अल्लाह ही जाने क्या चक्कर है। लेकिन खैर अल्लाह पाक सबको शिफा दे। अच्छा जी, हम लोग आए थे मार्केट, कुछ चीज़ें लेनी थी, और मुझे एक अपना फेशियल स्प्रे लेना था, वो मैंने लिया था। और इतनी सारी वैरायटी होती है चीज़ों की, इतनी सारी होती है कि आपको समझ में नहीं आ रही होती आप कौन सी चीज़ अपने लिए लें, और कौन सी जो है ना वो आपकी राइट चॉइस होनी चाहिए। खैर, यहाँ पे आपको पता है कि बच्चों के जो है स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, तो फ़ाहद साहब जो हैं वो अपने लिए लगे हुए थे, इनको शौक़ हो रहा था मुझे लेनी है शर्ट्स वगैरह ये वो। तो इनके बाबा ने कहा कि ठीक है, मैं ना बच्चों से कहा कि आप लोग ले लें। तो बस ये इसी चक्कर के अंदर जो है सारे बच्चे लगे हुए थे, अपने अपनी चीज़ें ले रहे हैं, कर रहे हैं। तो जब मैं होती हूँ ना साथ इनके, तो मैं इनकी रोक टोक करती हूँ, ये नहीं करो वो नहीं करो। बाबा साथ में होते हैं तो बस जी हमें तो फ्री हैंड होता है, जिस चीज़ पे हाथ रखो बाबा ने इनकार नहीं करना है। तो ये मैंने देखा है कि बच्चे जब अपने वालिद के साथ होते हैं ना, तो वो ज़्यादा शॉपिंग के हवाले से ना फ्री फील करते हैं अपने आप को। भाई, हम जो माएँ होती हैं या घर की जो ख़वातीन होती हैं, तो फिर हमें ज़रा सा देखना पड़ता है कि महंगाई इतनी हो गई है। एक बंदा कमाने वाला हो तो आपको पता है कि इंसान को ना, बेशक अल्लाह पाक का बहुत करम है, बहुत एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप ऐसे लुटाते जाएंगे हर चीज़। तो बस इसी तरह से होता है कि बंदा थोड़ा सा कोशिश करता है कि बच्चों बच्चों का दिल भी खुश हो जाए, और जो है ना ज़्यादा वो ओवर चीज़ भी ना हो जाए। तो बस इसी तरीके से हम लोगों ने भी कुछ चीज़ें भी ली थी। अच्छा जी, ये मैंने एक स्प्रे लिया था और एक मैंने लिया था मास्क। ये एग वाइट का मास्क था और कोरियन मास्क था। तो उन्होंने कहा था बड़ा अच्छा, ये स्किन को स्मूथ करता है ये वो। तो ये मैंने खैर घर आके ट्राई किया था, अच्छा था, बिल्कुल जैसे कोल्ड क्रीम नहीं होती वैसा इसका टेक्सचर था। और 10 मिनट के बाद उन्होंने कहा था मुंह धो लें, तो जब मैंने मुंह धोया तो उतरा ही ना, चिपका हुआ मुंह के साथ यार। फिर मैंने पेपर टावल को गीला करके मारा, लगाया मुंह के ऊपर से, उसको उतारा है, फिर बहुत थिक था वो। और फिर उसके बाद जो है वो मैंने मुंह धोया तो धुल गया। हाँ, स्किन सॉफ्ट तो लग रही थी ऑब्वियसली। जब भी आपको चेहरे पे चीज़ लगा के धोते हैं तो मुंह आपका साफ साफ लग रहा होता है ना, बड़ी खुशी होती है। तो मेरे साथ भी वही सिचुएशन थी। अच्छा जी, ये मॉल हमारे घर के पास था, और ये इंतहाई कोई नूस्ती चीज़ हुई है इसके साथ, मुझे नहीं समझ में आ रही। ये बिल्कुल ही डेड हो गया यार। यहाँ पे इतनी, ये सारी दुकानें थी इसके अंदर, सब
कोविड के बाद से जो इसका फॉल आया है कि आप यकीन करें, मैं बता नहीं सकती कि चीज़ें मिलनी मुश्किल हो गई हैं, सारी दुकानें बंद बंद। और अब ये देखें जी, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे ये बाथ एंड बॉडी वर्क्स था। यहाँ से हम लोग हमेशा जो है वो लेते हैं, लोशन होते हैं और बॉडी स्प्रेज वगैरह होते हैं ना, सबको पता है, फ्रेगरेंसेस मिलती हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हम ले रहे थे, तो उन्होंने कहा था बाय 3 गेट 1 फ्री। तो बाय 3 अगर आप ले रहे हैं तो वो 3 एक जो है ना वो $14 का अगर आपको एक मिल रहा है, या उससे भी ज़्यादा होते हैं, बाज़ कीमतें काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो वो तो फिर वर्थ इट नहीं होता है। तो खैर जी, इनकी एक वो थी, हम लोगों ने फिर अपना अपना इंडिविजुअल स्प्रे थे और कुछ परफ्यूम्स थे, बच्चों ने जो लिए, मैंने भी एक स्प्रे लिया था। तो वहाँ पे जो है क्या कहते हैं, या मैंने समझा कि मैंने इनके बाबा से कहा हमारी एक पिक्चर ले लें, तो वो पिक्चर नहीं उन्होंने ली, उन्होंने मूवी बना दी। चलो जी, खैर कोई मसला नहीं। अब जी यहाँ पे अब आप देखें कि मैं आपको बता रही थी कि दुकानें जो हैं वो बंद हुई हैं कोविड के बाद। ये खुला हुआ है डेली थ्रेड, यहाँ पे अमूमन सेल ही चल रही होती है, लेकिन ऑब्वियसली ये थोड़े से कुछ ज़्यादा ही वेस्टर्न टाइप के कपड़े हैं, तो मेरा तो इतना आना जाना नहीं। अब आप यहाँ से देखते जाएँ, यहाँ पे जो थी एक ज्वेलर की दुकान थी, डायमंड के, हॉलैंड ज्वेलर्स की थी। ये जो आगे है ये बोस्टन स्टोर था, ये भी बंद हो गया। ये तो आई थिंक 2017 का ही बंद हुआ है, उसके बाद तो खुला ही नहीं, 18 का। अच्छा जी, अब ऐसा था कि हबीबा को लेने थे शूज़, और पता नहीं उसको वेन्स के क्या वो जूते हैं कोई नए, ये बच्चे देख लेते हैं नेट के ऊपर, तो बस फिर शामत जड़ी है ना माँ प्यो दी आ जाती है, वो जूते चाहिए, वो जूते चाहिए। अच्छा जी, चलो वो ढूंढा हमने, नाइकी की 2 दुकानें थी, वहाँ पे गए, वहाँ पे तो कोई नहीं हमें मिला। एक पता नहीं क्या क्या नाम थे उनके शॉप्स के, खैर तो वो नहीं मिला। रास्ते में फ़ात को ये शॉप नज़र आ गई लेगो की। यहाँ पे कोई पता नहीं करोड़ों की तादाद में लेगोस पड़े हुए हैं, और आप देखें यहाँ पे पूरे पूरे सेट लोग लेते हैं यार, लोग लेते हैं, लिटरली बनाते हैं। ये देखें, वाइट हाउस बनाने का है, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने का है, लिंकन जो है वो बनाने का है, मतलब हर तरह की आपको मिल जाएगा। ये गोल्डन ब्रिज है, और वो जो सैन फ्रांसिस्को का ना, तो इस तरीके से सारी तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। ये पूरी दीवार भरी हुई थी, आप यहाँ से लेगो ख़रीदें और बनाएं। अच्छा, ये एक्सपेंसिव भी होते हैं, इतने सस्ते भी नहीं होते। तो यहाँ पे जो है ना आप, अच्छा मुझे यहाँ पे कोई बंदा नज़र नहीं आया कि जो बेचने वाला हो। यहाँ तो उन्होंने कैमरे इंस्टॉल तो ऑब्वियसली किए हुए हैं, अगर आप कोई बेल लगी होगी, अगर आप दबाएंगे तो बंदा आ जाएगा, अदरवाइज़ वहाँ पे कोई इंसान नहीं था। वहाँ से होके हम लोग आ गए थे कोल्स। कोल्स में जो है हम लोगों ने कुछ चीज़ें देखनी थी, तो बस वही बच्चों के कपड़े, जूते। हाँ, हमने हबीबा से कहा कोल्स से देख लो, क्योंकि वो कह रहे थे कि आपको जो जूते चाहिए ना वो कोल्स में शायद मिल जाए, आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो अच्छा जी, कोल्स में इतनी ज़्यादा वैरायटी आपको मिल जाती है, कपड़ों की, जूतों की, मेकअप है, घर की सारी डेकोरेशन मिल जाती है, हर तरह की चीज़ ऑलमोस्ट इस स्टोर में। ये खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलती हैं, लेकिन ये ऐसे ना घर वाली चीज़ें बात कर रही हूँ, वो मिल जाती हैं और बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ये होता है कि मैंने देखा है जो लोग ज़्यादातर जॉबें वगैरह करते हैं ना, वो भी ख़वातीन यहाँ से आके कपड़े लेती हैं। फिर अब जैसे बच्चों का स्कूल दोबारा से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए भी लोग यहाँ से कपड़े लेते हैं, तो बहुत बड़ी शॉपिंग आपकी आराम से हो जाती है। अभी आप आगे देखिएगा ना, जैसे सीज़न आएगा हॉलीडेज़ का, थैंक्स गिविंग आता है, फिर उसके बाद ये क्रिसमस वगैरह, तो इतनी ज़्यादा यहाँ पे डीलें आ जाती हैं, रश हो जाता है सारा कुछ के हर कोई बड़ी आराम से जो है वो शॉपिंग कर सकता है। हाँ जी, यहाँ पे कोल्स में मैं आपको जूते दिखा रही हूँ, तरह तरह के जूते पड़े हुए, हर इंसान की अपनी डिफरेंट चॉइस है। और जब से सोशल मीडिया आ गया ना, मुझे लगता है लोग कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज ही हो गए, क्या लें क्या ना लें। जिसको देखो उसने अपना ही एक नया ट्रेंड बनाया हुआ है। खैर, हमारी बेटी को एडिडास के एक शूज़ पसंद आए थे, बड़ी मुश्किलों के साथ जो भी इसने लिए हैं ब्लैक कलर के, वो इसको दिलाए। अब जी क्या हुआ कि जब हम कॉल से निकले, तो मेरे हस्बैंड ने कहा बड़े प्यार से मेरी तरफ देख के, आप कुछ खाएंगी? बस उन्होंने कहना सी आप कुछ खाएंगी, तो मैं तो बस किसी और ही दुनिया में चली गई। मैं कहा जी ज़रूर, वाई नॉट, इंशाल्लाह। तो फिर बफज़ल खुदा उन्होंने कहा कि चलें मेडिसिन चलते हैं। बच्चों से पूछा बेटा वो टर्किश फूड खाना है, इन्होंने कहा जी बाबा खाना है। तो हम लोग जो है फिर वहाँ पे चले गए, और अभी हम रास्ते में जा रहे हैं। ये आप देखें, ये मेडिसिन का रास्ता ना बड़ी हरियाली है, बड़ा खूबसूरत लगता है, सड़कें साफ़, खुली डुली हरियाली दोनों तरफ। हमारे मुल्कों में इन्होंने क्या किया है, दरख्त काट दिए, घर बनाई जाओ, सोसाइटियाँ बनाई जाओ,
दरख्त काट लो, नालों के ऊपर ज़मीनें प्लॉट दे दिए लोगों को, कहीं सैलाब आ रहे, कहीं क्या हो रहा है। तो कोई मतलब जब इंसानियत के ऊपर पैसा हावी आ जाए ना और लालच इंसानों के अंदर भर जाए, फिर इसी किस्म की तबाहकारियाँ होती हैं हर जगह पे। खैर जी, ये हम लोग जा रहे थे, अब आप देखें मौसम कदरे बेहतर था, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था लेकिन नॉर्मल था, यही मैं कह सकती हूँ। तो ये बड़े ही कोई रोमांटिक किस्म के गाने लगाए हुए हम जा रहे थे मेडिसन की तरफ रवां दवा। अच्छा, मैं आपको एक बात करती हूँ। आप लोग जो जितने भी शादीशुदा जोड़े देखने वाले हैं, मेरा कोई व्लॉग, कपल्स हैं या ख़वातीन देख रही हैं, मर्द हज़रात जो भी हैं, वो इस बात से 110% एग्री करेंगे। पता है क्या है, हम जो मैरिड लोग होते हैं ना, हमारी बड़ी अजीब किस्म की लाइफ होती है कसम से। और ये मूड स्विंग्स जो है ना, ये बड़ी इसमें ज़बरदस्त चीज़ है। वो ये होता है कि जिनकी शादियाँ नहीं हुई होती ना, वो दोस्ताले, हमारी पंजाबी में कहते हैं ना, दोस्ताले चल रहे हैं। वो दोस्ताले वाले क्या करते हैं ना कि अगर एक नाराज़ हो गया, ना मेरा बाबू नाराज़ नहीं हो, ना मेरा जानू है, तो हमारे अगर ये शादीशुदा लोगों में नाराज़गी हो जाए ना, अल्लाह ताला माफ़ करे, 1 सेकंड के अंदर होता है कि बस ख़त्म हो गई और रहना ही नहीं, अदे नाल मार दियो या मर जाओ या ट्रक थले आ जाए या जो भी हो जाए। फिर 2 मिनट के बाद ख्याल आता है, नहीं यार हम कैसे रहेंगे एक दूसरे के बगैर। तो हम लोगों के ना ये कोई यही भी सिस्टम चल रहा होता है शादीशुदा लोगों का। लेकिन अब तो इंटरनेट के ऊपर आप देखें ना, ये सोशल मीडिया पे यार, अल्लाह माफ़ करे, 14-14 साल के बच्चे, और वो लगे हुए, तुम वादा करो तुम मुझे छोड़ोगी नहीं, वो कहती है नहीं, तुम मैं तुम्हारा हूँ, वो कहती है मैं तुम्हारी हूँ। अरे हाय अल्लाह माफ़ करे भाई, तानू केड़ियां गाएगी ने तोबा। अच्छा, बिसाइड्स जोक, इनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा कसूर है। वो इस वजह से कि जब बच्चे इस किस्म की वीडियोस बना रहे हैं तो माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है कि उनको रोकें, बजाय इसके कि उनको प्रमोट करें आगे। लेकिन आजकल पैसे की हवस और तलब ने इंसान को इतना पागल कर दिया है ना कि लोग सोच भी नहीं रहे इस चीज़ की तरफ कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं और क्या सीन हो रहा है। मैंने देखा है कि लोग अपने बच्चों को नचा रहे हैं आगे। कई व्लॉग्स मैंने देखे हैं लोगों के, वो बच्चे नाच रहे हैं और वो माएँ साथ नाच रही हैं और खुश हो रहे हैं, और ये वो ना करें ऐसी चीज़ें। मतलब दिखाएं, ठीक है, कुछ नहीं होता, लेकिन इससे नचाए नचुए नहीं बच्चों को, मतलब एक तरीक़ाकार के साथ वीडियो बनाए ना, अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे। ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का रेस्टोरेंट है, और इन्होंने मेडिटेरेनियन जॉइन करके नाम इसका रखा हुआ है, लेकिन ये टर्किश है, तुर्की के लोग हैं। अच्छा, ये लड़के हैं सारे, और इतने को वो नहीं है कि बहुत बड़ी उम्र हो गई, स्टूडेंट टाइप लड़के हैं जिन्होंने ये रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। शुरू में इनका इतना ज़्यादा नहीं चलता था, लेकिन अब माशाल्लाह काफ़ी रश होता है। तो हम लोगों ने मंगाए थे ये फ्राई स्टार्टर में, साथ में फ़लाफ़िल का एक प्लेट मंगाई थी, जिसमें उन्होंने 3 फ़लाफ़िल दिए थे, 4 थे, तुसी रख दियो यार। अच्छा, ऑर्डर में इस दफ़ा क्या ख़राबी पड़ी मैं आपको बताती हूँ। मैंने इनको ऑर्डर दिया था, एक बीफ का प्लेटर था, एक चिकन का था, एक ये गिरो का हमने मंगाया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने इनसे कहा कि एक चिकन शवारमा का किड्स मील कर दें। उन्होंने एक किड्स मील कर दी, ये जो अलीशा के पास है, और एक ये फुल प्लेट कर दी, फुल वाला। तो जब ये ऑर्डर आया है ना, तो मैंने कहा इतना ज़्यादा। तो मैंने उस लड़के से कहा कि देखिए मैंने ये बड़ा ऑर्डर नहीं किया। मेरे हस्बैंड ने फ़ौरन मुझे कहा नहीं नहीं, छोड़े छोड़े, नहीं कहना, कोई बात नहीं, बुरा लगता है। यार एक तो इन मर्दों की समझ में नहीं आती है, भाई तुम सही तो हमें करने दो ना। अगर वो गलती कर रहा है, नहीं जी ये नहीं नहीं, अब वो आ गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम साथ ले जाएंगे, पैक करा के ले जाएंगे। सारे पैसे वैसे दे दिए। खैर अब मैं कुछ बोली नहीं, ज़ाहिर सी बात, इन्होंने मना कर दिया था। लेकिन बहरहाल वो एक्स्ट्रा प्लेटर आ गया था बड़ा, जिसके पैसे उन्होंने हमें चार्ज कर लिए थे।
बकलावे मंगवाए थे 3, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो ये खाते नहीं है, ना ही अलीशा खाती है, तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी हाबा परी के थे। इसमें एक अखरोट का था और 2 पिस्ते वाले। खैर जी, अल्लाह का शुक्र है, खाना वाना खा लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी सारा बच गया था जो हमने पार्सल बना लिया था। अब हम जा रहे थे घर की तरफ, और ये जो है ना सारा कुछ सिस्टम मैं आपको दिखा रही हूँ साथ साथ। ये देखें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपार्टमेंट है इस तरफ, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। और ये कोई साहब थे जो अपनी बोट चला रहे थे, उसके अंदर पानी में खूब मज़े कर रहे थे। पहले मेरे हस्बैंड ने कहा कि वापसी पे आप गाड़ी चला लें, लेकिन मैंने फिर उनको बातों में लगा के बहला फुसला के मैंने कहा आप चला लें, बड़ी मेहरबानी, मैं नहीं चला रही, मैंने बहुत खाना खा लिया। तो खैर जी दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।